अखिलेश की सरकार में तो गुंडागर्दी बहुत होती है। जहाँ तक कि जैसे कि हमारा जो एरिया है मोहाना, वो बालू माफियाओं का है। मोस्टली तो वहाँ पे ये होता है कि जो अखिलेश की सरकार रहती है तो वहाँ पे यादव का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है और वो लोग गुंडागर्दी बहुत करते हैं। बहुत सुकून में है हम लोग ऑटो वाले। सुकून में है, ना कोई गुंडागर्दी ना कुछ, बहुत सुकून में है। अखिलेश के लिए तो मतलब ये मान के चलो सभी जितने भी अपराधी कैटेगरी के लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हावी हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति के दिमाग में यदि ये ख्वाब आ जाए कि किसी महिला को टच कर दें या देख लें आँख भर के, तो ये पॉसिबल नहीं है। उन्हें पता है कि योगी बाबा हैं, तुरंत एनकाउंटर रहेंगे। भाजपा सरकार दावे करती है कि 2017 के पहले जब शासन था समाजवादी पार्टी का, तब उत्तर प्रदेश में रात में दुकानें खोलना दूभर होता था। इसी की पड़ताल हम करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिल श्रीवास है और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। हम आज पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि रात में व्यापारी वर्ग और छोटे व्यापारी ठेला ठेलिया वाले जो हैं वो कब तक दुकान इस समय लगाते हैं और कितनी सुरक्षित अपने आप को इस बार महसूस कर रहे हैं। चाचा, आप कहाँ के हैं? ये हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, तो कब से चला रहे हैं ऑटो? ऑटो 26 साल होगा ये चला 26 साल से। अच्छा, सरकार एक दावा करती है कि जब समाजवादी पार्टी का काल था, शासन काल था, तो तब बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी जो है चरम पर होती थी। इस बार क्या लग रहा है आपको, अभी भी गुंडागर्दी होती है? नहीं, इस बार भाई साहब बहुत सुकून में है हम लोग ऑटो वाले। हाँ। सुकून में है, ना कोई गुंडागर्दी ना कुछ, बहुत सुकून में है, ना कोई टेंशन। हाँ। ये साधन सही है, लेकिन अच्छा, इस शासन में ना कोई गुंडागर्दी ना कुछ, कुछ भी नहीं है, बड़ी सुकून से। किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, हमारा कोई सी का दबाव, हाँ। हमारा दबाव नहीं है। ये शासन ऐसे आ जाइए थोड़ा उजिले में। ये शासन सही है। अच्छा, क्यों सही है? ये इसलिए तो महिलाओं की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा है, कोई गाली नहीं बकता है किसी को, मतलब ये शासन सही है। पहले क्या होता था? और अब पहले ओए क्यों रे, क्या रे बच्चे, सब बंद हो गया है बस। हाँ। ये अच्छा है, तो मतलब जो सरकार दावे करती है वो सही है? वो सही है, दावे सही है। मतलब पहले आप रात के कितने बजे तक ऑटो चलाते थे और अब कितने बजे तक चलाते पहले भी 10 बजे तक चलाते हैं, अभी 10 बजे तक चलाते हैं। 10 बजे तक हैं? पर अभी सुकून है? अभी सुकून है। चाहे तो कहीं भी चले जाओ, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती रात में, हाँ। कहीं पे भी। क्या लग रहा है इस बार, योगी या अखिलेश? योगी साहब आएंगे और कौन आएगा बस। तो अखिलेश क्यों नहीं? अब वो ऊपर वाला सही है, नीचे वाले खराब है भाई। हाँ। साधन तो वो भी सही है, जय भी, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा सुकून है। हाँ। आराम से अगर खड़े भी है तो कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई। और राहुल गांधी का क्या लग रहा है? वो तो सब मिले जुले हैं, वो तो मैं कहा दोनों साधन मिले हैं, तो एक आएगा दूसरा भी आएगा। जी भैया, कहेंगे कुछ? योगी अखिलेश? भाई योगी, वाई? इफ़ यू फील फ्री तो मोदी ही चाहिए। और मोदी प्लस योगी, यदि योगी प्रधानमंत्री बनता है तो भाई साहब रोल अलग हो जाएगा। क्या है कि जो आप फ्रीडम फील करते हैं, और अखिलेश की सरकार में तो गुंडागर्दी बहुत होती है। जहाँ तक कि जैसे कि हमारा जो एरिया है मोहाना, वो बालू माफियाओं का है। मोस्टली तो वहाँ पे ये होता है कि जो अखिलेश की सरकार रहती है तो वहाँ पे यादव का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है और वो लोग गुंडागर्दी बहुत करते हैं। अभी भी गुंडागर्दी? अभी नहीं है, क्योंकि बाबा का खौफ बहुत है। अच्छा। उन्हें पता है कि यदि किसी पर्सन को भी आप टच करते हैं या कुछ भी बोलते हैं एफ एंड वर्ड, तो वहाँ पे तुरंत इलाज है। ये नहीं तो सिर्फ यादवों के लिए सरकार जो है ताकतवर है, या फिर सभी वर्गों के लिए, सभी नहीं, अपराधियों के लिए? अखिलेश के लिए तो मतलब ये मान के चलो सभी जितने भी अपराधी कैटेगरी के लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हावी हो जाते हैं। तो जैसे कि हमारी एक दो तीन गाड़ियाँ भी चलती हैं तो उनको फिर टैक्स पे करना पड़ता है। पुलिस की गुंडागर्दी बढ़ जाती है, यादवों की तो बढ़ी जाती है, क्योंकि देखा जाए मोहाना के पास एक गांव है, तो वो पर्टिकुलर सब यादवों का है। तो उनके सारे ट्रक चलेंगे, उन्हीं का सब राज चलेगा। ये सीन है। और योगी के आने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो फिर इस बार क्या लग रहा है आपको? अब हमारी तो ख्वाहिश यही है कि हमेशा से योगी रहे। अच्छा, एक बात बताइए, आप झांसी के हैं? नहीं, मैं पर्टिकुलर मोहाना का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो योगी के आने के बाद आपने कई उपलब्धियां गिनवा दी हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। महिलाओं को सुरक्षा के लेकर ये है कि नॉर्मल कोई भी व्यक्ति के दिमाग में यदि ये ख्वाब आ जाए कि किसी महिला को टच कर दें या देख लें आँख भर के, हाँ। तो ये पॉसिबल नहीं है। उन्हें पता है कि योगी बाबा हैं, तुरंत एनकाउंटर रहे विदाउट एफ एंड बट। यदि आपने किसी प्रकार की किसी से छेड़छाड़ कर दी या किसी पे कमेंट कर दिया, हाँ। इमीडिएट इलाज है। बाकी की सरकारों में तो आपने देखा ही होगा
कि चीज़ें चलती हैं, तारीख चलती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। ये सीन है। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं फार्मा में हूँ। सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है दिल्ली में, इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, तो आपको क्या लगता है इसका जो प्रोटेक्शन हुआ है, आंदोलन हुआ है, इसका कितना असर पड़ने वाला है? देखो इससे असर तो मोस्ट ऑफ दी देखा जाए तो स्टूडेंट पे पड़ेगा, जो कि अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। लेकिन यदि ये कहा जाए कि पेपर लीक, इस पे पाबंदी लग पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काला बाजारी हर जगह है। और देखा जाए तो नेताओं को चाहिए फंड, तो वो कहाँ से आएगा? वो काला बाजारी से ही आएगा। पेपर लीक होगा तब उनके पास फंड पहुँचेगा, तभी वो सारी चीज़ें वो कवर अप कर पाएंगे। लेकिन आएंगे कौन? आएंगे तो योगी। योगी। अरे अखिलेश तो का जीवन में नहीं आएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा यूं लग रहा है कि देखो जो पब्लिक है वो यही चाहती है कि योगी आए। कारण क्या है कि उनका पावर है, पुलिस में पकड़ है, बाकी सारे लोग जो गतिविधि जिनकी अच्छी नहीं है, व्यक्तिगत नेचर उनका ठीक नहीं है, जो ये चाहते हैं सिर्फ मेरी सत्ता चले, उस लेवल का यहाँ पे हिसाब किताब नहीं है योगी के दौरान। पर ये अखिलेश यादव जो है पीडीए की बात कर रहे हैं और एमवाई समीकरण की भी बात कर रहे हैं। अब उनका देखो, जो व्यक्ति सत्ता में नहीं रहता है तो वो ये चाहता है किसी भी प्रकार से हमें पब्लिक का फेम चाहिए, तो किसी भी प्रकार की बातचीत करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, इसके बाद ही सारी चीज़ें आ पाएंगी। तो वो चाहते हैं कि कैसे भी हमारा वर्चस्व बना रहे, कि आने वाले समय में वो सत्ता में आ जाएं, लेकिन वो पॉसिबल है नहीं उनके लिए। जो कि आज की जो युवा है वो चाहती नहीं है, वो चाहती है इमीडिएट एक्शन, जो कि अखिलेश के लिए पॉसिबल नहीं है। और जो है तो वो उनके अपने लोगों के लिए हाँ। ये है।